राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि कुंडली के लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक बुध ग्रह किन किन व्यक्तियों के कुंडली में कहाँ कहाँ बैठा है और किस किस प्रकार का फल देता है, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं लग्न भाव में, यानी कि प्रथम भाव में बुध होगा तो व्यक्ति कैसा होगा। यदि अगर किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में पहले भाव में लग्न में यदि अगर बुध होगा तो ऐसा जातक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा। कॉन्सेप्ट किसी भी विषय का हो उसको समझने में बहुत आसान होगी और जल्द ही समझने वाला होगा। ऐसे जातकों की स्मरण शक्ति भी बहुत तीव्र होती है, जल्दी वो किसी चीज को भूलते नहीं है। और लग्न में बुध जिनका भी होगा ऐसे जातक हमेशा खुश रहते हैं, प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं और उनके चेहरे में भी एक गजब का आकर्षण रहता है। और ऐसे जातक का उम्र का भी पता नहीं चलता है, क्योंकि ये हमेशा जवान दिखे रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं और थोड़ा सा हास्य व्यंग मजाकिया अंदाज के लोग होते हैं। सामान्यतया मौज मस्ती भी थोड़ा ज्यादा करने वाले होते हैं। हंसी मजाक या फिर आमोद प्रमोद के विषय इनको अधिक भाते हैं। और स्वभाव में थोड़ा सा बचपना इनका लंबे समय तक रहता है। हालांकि उम्र से बड़े हो जाएंगे लेकिन एक बचपना इनका हमेशा जीवित रहता है ऐसे लोगों का। अब बात करते हैं द्वितीय भाव में यदि अगर बुध होगा तो कि खुद जो है वाणी का भाव है द्वितीय भाव, तो ऐसे जातक का वाणी इतना मीठा होगा, बोली वचन इतनी मीठी होगी कि वो अपनी वाणी के द्वारा ही सब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। और थोड़ा सा बचपना इनके भीतर भी रहता है और बचपन की यादें इनके मन में बार बार आते रहते हैं और बचपन की यादों को संजो करके रखने वाले होते हैं। परिवार के लिए भी बहुत जो है सहयोगी होते हैं और वेल मनी कैलकुलेटेड होते हैं। ऐसे जातक जो है ना पैसे कमाने के मामले में बिजनेस माइंडेड होते हैं और हर उसमें जो है फायदा बेफायदा नफा नुकसान को देख करके ही काम करने वाले होते हैं। बहुत बुद्धिमान और समझदार माने जाते हैं। इसी प्रकार से यदि अगर तृतीय भाव में बुध होगा तो ऐसे जातक का जो पड़ोस होगा, पड़ोसी के साथ इनका जो है रिश्ता थोड़ा सा जो है अप एंड डाउन रह सकता है। उनके साथ मिलजुल करके काम करने में परेशानी जरूर आ सकती है, लेकिन हर काम को जो है तरतीब मिला करके अच्छी व्यवस्थापन के साथ, अच्छे मैनेजमेंट के साथ काम करने में माहिर होते हैं। और थोड़ा सा जो है कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, जल्दी दूसरों के घर में जाते नहीं हैं और इंडोर गेम में अधिक इनकी रुचि रहती है। बाहर के गेम के बजाय, खेल के बजाय घर के अंदर रह करके खेलने वाले, जैसे ताश हो गया, लूडो हो गया या फिर मोबाइल गेम, जो मोबाइल गैजेट्स के थ्रू गेम खेलते हैं, इनमें इनकी अधिक रुचि रहती है। और अधिकतर समय ये घर के भीतर ही अपना मनोरंजन ढूंढ लेते हैं और घर में रह करके ही मनोरंजन करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से यदि अगर चौथे भाव में बुध होगा तो हर मामले में अपना नफा नुकसान ज्यादा देखते हैं और अपनी मान बढ़ाई, अपना सम्मान और खुद की खुशी के लिए किसी भी तरह का जो है त्याग और बलिदान ये लोग करने में सक्षम होते हैं। और मौज मस्ती करते हैं, दोस्तों के साथ हो या फिर साथी संगी के साथ भी इनका जो है रुझान ज्यादा रहता है। और स्कूल लाइफ में हो या फिर कॉलेज लाइफ में हो, पढ़ाई में ठीक ठाक रहेंगे और अधिकतर खुश रहते हैं ऐसे जातक, क्योंकि चतुर्थ भाव का काराग्रह चंद्रमा होता है, शुक्र होता है, तो ऐसे लोग बड़े आकर्षित भी होते हैं और आकर्षित करने वाले विषय वस्तु इनको ज्यादा आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से पंचम भाव में यदि अगर बुध होगा तो अत्यंत चालाक होते हैं, वाणी अच्छी होती है, वाक्पटु होते हैं, बोलने में इतने चतुर होते हैं कि किसी भी बात को रख करके अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करना इनको अच्छी तरीके से आता है। ज्योतिष विद्या में भी अभिरुचि इनकी हो सकती है, गायन में भी हो सकती है, संगीत कला नृत्य नाटक इसमें भी इनका जो है अभिरुचि ज्यादा रहता है। और इनका हो सकता है कि पहली बार अगर किसी के साथ प्रेम हुआ होगा तो उसमें इनको धोखा भी मिल सकता है। और बुध अगर वहां पर बलशाली होगा, अपने घर का होगा, उच्च का होगा, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों का प्रेम भी होता है और प्रेम सफल भी होता है। और जिनका बुध पंचम भाव में होता है इनके संतान बड़े बुद्धिमान होते हैं। और हालांकि बुधादित्य योग भी अगर वहां बना होगा तो ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं और बड़ों का साथ और सहयोग भी निरंतर ऐसे जातकों को मिलता रहता है, खास करके पिता का।
अब यदि अगर छठे भाव में बुध होगा तो ऐसे जातक का जो है ना पढ़ाई में थोड़ा सा कम मन लगेगा और स्मरण शक्ति भी थोड़ा सा कम रहेगी, और पढ़ाई लिखाई में, कॉलेज में या फिर स्कूल लाइफ में इनका जो है ना कॉम्पिटिटर जो होंगे ना उनके साथ शत्रुता का भाव ज्यादा रहेगा। गणित विषय में कमजोर हो सकते हैं, मैनेजमेंट, अकाउंट या फिर बिजनेस का जो सब्जेक्ट है इनमें भी कमजोर रह सकते हैं। अब बुध अगर कमजोर होगा तो इनको स्मरण शक्ति भी थोड़ा सा कमजोर रहेगी, पढ़ने में कम मन लगेगा, और पैसे के लेन देन में खास करके सावधानी ज्यादा अपनाना होगा ऐसे जातकों को। और किसी न किसी कंट्रोवर्सी या फिर कोई भी मतलब जो है ना विवाद में फंसने की संभावना भी अधिक रहती है, क्योंकि बुध वाणी का कारक है और वहां पर जो है शत्रु का भाव है, तो अपनी वाणी के द्वारा शत्रु मोल लेना ये भी संभवतः हो सकता है। और खास करके छठे भाव में बुध होगा तो कुछ ना कुछ लिखते रहने की आदत भी होती है यदि अगर बुध अच्छा होगा तो। अब बात करते हैं सप्तम भाव में बुध। सप्तम भाव में बुध होगा तो ऐसे जातक सुंदर होते हैं, पत्नी भी ऐसे जातकों की सुंदर मिलती है, और दोनों में से कोई ना कोई एक जो है बहुत अधिक बोलने वाला भी हो सकता है, और व्यक्तित्व अच्छा होगा, समाज में अच्छा सम्मान मिलेगा और बहुत सारे मित्र बनेंगे ऐसे लोगों का। और बुध क्योंकि सप्तम भाव व्यापार वाणिज्य का भाव है और बुध स्वयं में व्यापार का कारक है वाणिज्य का, तो ऐसे जातकों का बुध अगर अच्छा होगा तो बिजनेस में बहुत लाभ ऐसे जातक ले सकते हैं। इसी प्रकार से यदि अगर अष्टम भाव में बुध होगा तो ऐसे जातकों की आयु लंबी होगी, ज्योतिष, मंत्र, शास्त्र है ना इनके ज्ञाता होंगे, कई भाषाओं के जानकार भी हो सकते हैं, है ना। इंश्योरेंस या फिर LIC जो पॉलिसी होते हैं उनको बेचने वाले एजेंट भी बन सकते हैं, है ना, पॉलिसी सेलर, या फिर जो है नेटवर्क बिजनेस के थ्रू या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू भी ये लोग फायदा अपने जीवन में उठा सकते हैं। और गुणी होते हैं, वाणी बोली वचन भी इनका अच्छा होता है। यदि अगर सूर्य भी वहां पर बुधादित्य योग बन रहा होगा तो निश्चित रूप से ऐसे जातक ज्योतिषी जरूर बनते हैं। अब बात करते हैं नवम भाव में बुध। नवम भाव में बुध होगा तो ऐसे जातक जो है विष्णु भगवान के उपासक होते हैं, राम कृष्ण को ज्यादा पूजने वाले होते हैं, ज्यादा मानने वाले होते हैं, रामायण कृष्ण चरित्र का पाठ करने वाले होते हैं। जितना मेहनत करेंगे उतना ही इनका भाग्य और धर्म बढ़ करके जाएगा, वृद्धि होता जाएगा, और धर्म कर्म में कार्यों में भी इनका मन लगा रहेगा। और विविध जैसे कि मंत्र जो मंदिर होते हैं, तीर्थ स्थान होते हैं, वहां पर जाकर के अपना सहयोग ऐसे जातक देते रहते हैं। दान पुण्य में भी ऐसे जातक अग्रणी होते हैं, और विविध तरह के शास्त्रों के ज्ञान इनको रहता है, बहुत सारे शास्त्रों की जानकारी इनके पास अधिक रहती है, पठन पाठन में भी इनकी अभिरुचि अधिक रहती है। और अब बात करते हैं दसम भाव में। दसम भाव में यदि अगर बुध होगा तो यदि अगर बुद्धि विपरीत नहीं होगा तो ऐसे जातक जो है ना अपने कार्यों में बड़े स्किलफुल होते हैं, और किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई कला में ऐसे जातक माहिर होते हैं, और व्यापार व्यवसाय में इनको ज्यादा फायदा होता है। और यदि अगर कोई सरकारी नौकरी भी कर रहे होंगे तो मतलब जो है अदर साइड ये बिजनेस भी करते रहेंगे, छोटे मोटे बिजनेस में भी इनका इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। और अपने करियर में यदि अगर मान लीजिए मन लगा करके काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो करियर में नुकसान भी होने का संभावना ज्यादा रहता है, करियर में गिरावट भी आ सकता है। तो ऐसे अगर जिनका बुध दसम भाव में है और ऐसे जातक यदि अगर नौकरी करते हैं तो उनको मन लगा करके अपने जॉब में ध्यान देना चाहिए और मन लगा करके कार्य करना चाहिए, ताकि इनका जो है स्किल और निखार के सामने आए और इनको जीवन में ज्यादा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं 11वें भाव में बुध। 11वें भाव में बुध होना बहुत अच्छा माना जाता है। सभी लोगों के साथ ऐसे जातकों का मित्रवत व्यवहार रहेगा, और मित्रवत व्यवहार जितना अधिक रखेंगे उतना ही ज्यादा ऐसे जातकों को फायदा होगा। और खास करके ननिहाल पक्ष से, अपनी मामा मामी के यहाँ से फायदा हो सकता है, क्योंकि एकादश भाव से अष्टम छठा भाव माना जाता है और वो ननिहाल का होता है, तो वहां से कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। व्यापार व्यवसाय में भी अच्छी उन्नति और लाभ मिलेगा। और छोटे छोटे बाल बालिकाएं हैं, उनके साथ जितना अच्छा संबंध रखेंगे, उनको जितना प्यार स्नेह देंगे, उतना ही इनके जीवन में धन का आगमन होता रहेगा। तो ऐसे जातकों को चाहिए कि छोटे छोटे बाल बालिकाओं का थोड़ा ध्यान रखें और उनकी जरूरतों को पूरा करते रहें, उनको हेल्प दें, सहायता करें। अब बात करते हैं द्वादश भाव में बुध। द्वादश भाव में बुध जिनका होता है, ऐसे जातक अपने ही बुद्धि से काम करने वाले होते हैं, और यदि अगर दूसरों के इशारे में चलने लग गए तो इनका नुकसान ज्यादा होगा।
खर्चे अधिक हो जाएंगे और पैसे का दुरुपयोग भी हो सकता है। तो इसलिए सही जगह पर बुद्धि लगा करके काम करने में ही ऐसे जातकों की उन्नति होती है। और खास करके अपनी ही बुद्धि से चलना होगा। और दान पुण्य का कार्य ऐसे जातकों को समय समय पर करते रहना चाहिए। खास करके जिन लोगों का छठे, आठवें और 12वें भाव में बुध बैठा है, ऐसे लोगों को अपने बहनों के साथ, अपने बुआ है ना, चाची, ताई, इनके साथ रिश्ता अच्छा रखना पड़ेगा। तभी जाकर के इनके जीवन में जो है बुध का अच्छा फल मिलेगा। हालांकि मैंने पहले ही बताया कि जो ग्रह जहां भी बैठा होगा उसका बल का विचार करके ही उसके फलों की विवेचना कर लेना चाहिए। राधे राधे।